मुशरक़ वस्ता की फ़ज़ा में बारूद की बू फैली हुई थी। ईरान के आसमान पर जंग के साए मुंडला रहे थे और अमेरिका की तरफ से हमले की धमकियां हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में ऐलान किया कि अगर हालात न बदले तो बड़ा हमला नागुज़ीर होगा। दुनिया भर की नज़रें इस खित्ते पर जम गई। हर खबर चैनल इसी कशीदगी को दिखा रहा था और लोग एक बड़ी जंग के खदशे में मुब्तला थे। लेकिन फिर अचानक मंजर बदल गया। ट्रंप की तरफ से नया बयान आया कि बातचीत हो रही है और अमन का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। यह ऐसा मोड़ था जिसने सबको हैरान कर दिया। जो कल तक जंग की बात कर रहा था वो आज मुज़ाकरात की बात कर रहा था। दूसरी तरफ ईरान ने फौरन इस दावे को रद्द कर दिया। उनका कहना था कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये सब महज एक सियासी बयान है। यूं हकीकत और बयानात के दरमियान एक अजीब धुंध छा गई। उधर हमलों और कशीदगी का सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। खित्ते में बेचैनी बरकरार थी, लोग खौफ में थे और हर कोई अगले कदम का इंतजार कर रहा था। कुछ लोगों ने उसे वाज़ेह यू टर्न कहा, एक ऐसा कदम जिसमें यों के दहाने से पीछे हटकर रास्ता बदला गया। कुछ ने उसे एक चाल करार दिया, एक ऐसी हिकमत अमली जिसका मकसद वक्त हासिल करना और दबाव कम करना था। ईरान ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए ये पैगाम दिया कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा। उनके बयानात में एतमाद झलक रहा था, जैसे वो इस सूरत हाल को अपनी मजबूती के तौर पर पेश करना चाहते हों। दुनिया के तज्ज़ियाकार इस सारी सूरत हाल को सिर्फ जंग नहीं बल्कि बयानिए की जंग कहने लगे। यहाँ गोलियां कम और अल्फाज ज्यादा असर डाल रहे थे और हर बयान एक नया रुख मुतय्यन कर रहा था। आखिर में सवाल वही रह गया, क्या वाकई किसी ने फतह हासिल की या ये सिर्फ एक ऐसा खेल था जहां वक्ती तौर पर हालात का ताज ईरान के सर पर रखा गया, जबकि असल कहानी अभी बाकी है।